ये तो बहुत कम है, सिर्फ 30 रुपये। या अल्लाह, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बिरयानी वाला शायद कुछ दे दे। भाईजान, 30 रुपए में बिरयानी मिल जाएगी? तो भाई 30 रुपए में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती यार, क्या बात कर रहे हो यार। या अल्लाह, कोई वसीला बना दे। भाई साहब, कोई बर्गर मिल जाएगा 30 रुपए में? नहीं भाई, पागल तो नहीं हो, 30 रुपए में कौन सा बर्गर मिलता है। कम पैसे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो भाई 30 रुपए में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती यार, क्या बात कर रहे हो यार। नहीं भाई, पागल तो नहीं हो, 30 रुपए में कौन सा बर्गर मिलता है। फिक्सिट किचन, यहाँ से ज़रूर कुछ मिल जाएगा। चलो देखता हूँ। सबकी सुनता है वो मौला, सबकी सुनता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। लिख लिख दुआएं मांगेंगे, जहाँ मुझे 30 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा था। या अल्लाह, फिक्सिट के वसीले से आज खाना मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने वीडियो देखी, ये स्क्रिप्टेड थी। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया, इसमें हमारी पैगाम रसाई में उन्होंने हमारी मदद की। फिक्सिट किचन आपके सामने, डिस्को बेकरी गुलशन इकबाल पर, ये रोज़ाना 2 से 3 घंटे वहाँ ये कायम रहता और लोगों को, मिडिल क्लास तबके को 30 रुपए में बेहतरीन मयारी खाना दिया जाता। याद रहे, आज 30 रुपए में एक पानी की बोतल नहीं मिलती, आज 30 रुपए में कोई बुनियादी अशिया नहीं मिलती। और यहाँ पर एक वक्त की मील, यानी अगर सालन है गोश्त वाला, इसके साथ 2 नान 2 रोटियाँ, और अगर कोई पुलाव है या उसके साथ दाल दी जाती, या वो चिकन बिरयानी वगैरह, ये पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बनाया गया जिसमें सब्ज़ी भी होती, जिसमें गोश्त भी होता, सालन, चावल, ये सब चीज़ें, हर चीज़ का मुख्तलिफ दिन होता और लोगों को दिया जाता। इसमें मिडिल क्लास तबके से मुराद ये होती कि ये लोग फ्री के दस्तरखान पर बैठना ख़ुद को लायक नहीं समझते इसके कि वो कहीं जाकर फ्री का खाना हासिल कर सकें, वो ख़ुद को इस काबिल नहीं समझते और उनकी इज़्ज़त नफ्स उनको इजाज़त नहीं देती कि वो कहीं जाकर किसी दस्तरखान पर बैठे और फ्री में खाना हासिल करें। इसीलिए उनके लिए ये सहूलत हमने रखी कि वो 30 रुपए में बग़ैर हिचकिचाहट के, बग़ैर कोई शर्म महसूस किए, वो वहाँ पर अपने इज़्ज़त नफ्स के साथ वो खाना हमसे ले जा सकते। और मयार का स्पेशली ख्याल रखा गया, ये नहीं कि 30 रुपए में हम कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, कोई लो क्वालिटी खाना दे रहे, बल्कि
हमारा किचन आपके सामने, हमने मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई कैसे बनाया जाता, कैसे खाना पकाया जाता, कैसे डिलीवरी होती। और अभी इनिशियली हमने इसको टेक अवे रखा कि आप आकर पैक शुदा खाना यहाँ से ले जा सकते हैं। ये देखें, एक चीज़ समझें, मिडिल क्लास तबके के लिए अगर डेली हमारी वजह से 150-200 की बचत होती तो ये महाना उनके लिए बड़ा मायने रखता, उनकी सेविंग्स में ये कंट्रीब्यूट करता, ये उनकी सेविंग्स में मदद करता। तो इसी थीम को, इसी आइडिया को हम लेकर चले। और लोग ये पूछते कि हम तो सारा दिन यहाँ से गुजरते, ये आपका कंटेनर फिक्स्ड किचन अक्सर हमें ऑपरेशनल नज़र नहीं आता। तो उसकी वजह मैं बताऊं कि अभी जितनी हमारी डोनेशंस हैं, जितने हमारे वसाइल हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ 2 से 3 घंटे हम इसको खोल पाते हैं और 2 से 3 घंटे ही हम लोगों को ये सहूलत दे पाते हैं। हमारी कोशिश है कि इसको हम 24 आवर पर लेकर जाए, 24 घंटे हम लोगों को यहाँ से खाना दें 30 रुपये में। लेकिन अभी शुरुआत में, अभी कोई हमें 1.5 महीना हुआ है कि हमने ये सहूलत को ऑपरेशनल किया, तो शुरुआत में ये 3 घंटे सिर्फ। और ये भी बताता चलूँ कि लोग कहते हैं कि 30 रुपये में कैसे मुमकिन है कि आप ऐसा मयारी खाना दें। तो मैं बताऊं, 30 रुपये कोई हमारी, ये कोई कॉस्ट नहीं है हमारे इसकी, बल्कि एक मील पे हमारी कॉस्ट 90 से 100 रुपये आती। 30 रुपये तो हमने इसलिए रखा, ये कोई इनकम नहीं है हमारी कि हम इससे कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बल्कि ये साइकिल होता। हमारे जितने इंतज़ामात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने मामलात हैं, उसमें ये 30 रुपये जो भी हमारी इनकम जनरेट होती वो उसमें ही खर्च होती, उसी में ये साइकिल चलता। और हमारे अखराजात एक मील पे 90 से 100 रुपये हैं, यानी 60 से 70 रुपये का नुकसान होता है इसमें हमें, अगर आप बिज़नेस लैंग्वेज में बोले। लेकिन लोगों की डोनेशंस आती, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें हमें हेल्प करते। और मैं ये भी बताता चलूँ डोनर्स के लिए कि 100 लोगों के लिए हम खाने का अरेंजमेंट करें तो यूँ समझे कि 10,000 रुपये उस पर टोटल लागत आती है हमारी। और अगर हम 30 रुपये में वो सेल करते एक मील को, तो 3,000 रुपये रिकवर होते। तो ये समझें कि जो भी डोनर्स होते हैं उनको हम ये आगाह करते हैं, हम सब बताते हैं उनको, और फिर ही वो हमारी मदद करते। तो मैं उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तानी हमारी इस नेक कॉज में मदद करेंगे और फिक्स्ड किचन को ना सिर्फ कराची के दूसरे हिस्सों में लेके जाएंगे और मुल्क के दूसरे शहरों में कायम करेंगे। शुक्रिया।